वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया के ऋषि सोनक जो कि मतलब सबसे आगे हैं इस टाइम कैंडिडेट्स में, सबसे आगे 4 कैंडिडेट्स रह गए हैं और सबसे ज्यादा पॉइंट्स अभी तक इनके हैं। 101। हाँ, 101 पॉइंट्स इनके हैं और ये यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने ही लगे हैं। लेकिन ऐसे टाइम पे बोरिस जॉनसन ने कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। डोंट लेट ऋषि सोनक बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, सेज बोरिस जॉनसन। मतलब वो बिछड़े हुए बालों वाला जो है वो उसने मतलब बोल दिया, उड़ते हुए बालों वाला उसने बोल दिया कि ऋषि सोनक को प्राइम मिनिस्टर यूके का ना बनने देना। क्या हुआ, क्या सीन हुआ है भाई? क्यों ऐसा बोला? तो इसके बाद अगर किसी और इंडियन होने की वजह से बोला तो ये मैं हमें भी ये चीज पता है कि हमेशा इंडियंस अपने मेरिट्स पर बनते हैं। कहीं भी किसी भी कंपनी का आज सीईओ है तो अपने मेरिट्स पर, अपनी क्वालिफिकेशन पे और अपनी इंटेलिजेंस की वजह से वो बनते हैं, ऐसे नहीं बन जाते भाई उठ के। तो देखते हैं क्या बोला है इन्होंने। पहले वीडियो देखेंगे, प्रशांत धवन सर का वीडियो है, तब पता लगेगा। काउंट करते हैं, स्टार्ट। वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो आप अपने थंबनेल पर। बोरिस जॉनसन यूके के पूर्व प्राइम मिनिस्टर आप कह लीजिए, हालांकि अभी भी टेक्निकली ये प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत ही जल्द अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, मगर ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनके जाने के बाद ये व्यक्ति ऋषि सुनाक ये ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ना बन जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, ऐसा क्यों हो रहा है? ऋषि सुनाक जो इंडियन ओरिजिन के हैं, अगर ये यूके के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि इतिहास में कभी भी एशिया से, जी हाँ, ये बात इंडिया सब कॉन्टिनेंट तक नहीं रही, कोई भी एशियन ओरिजिन का आदमी कभी भी यूके का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना। सारे यूके के प्राइम मिनिस्टर आप अगर देखो तो व्हाइट कॉकेशियन ही रहे हैं। पहली बार होगा कि एक नॉन व्हाइट इंसान बनेगा यूके का प्राइम मिनिस्टर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोरिस जॉनसन पूरी कोशिश क्यों कर रहे हैं आज के समय कि ऋषि सुनाक यूके के पीएम ना बने। कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बोरिस जॉनसन ने लिटरली ये कहा है, एनीवन बट ऋषि सुनाक, किसी को भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, बस ऋषि सुनाक यूके का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, ये भी बताऊंगा कि ऋषि सुनाक के एक्चुअली यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस कितने हैं, बाकी कंटेंडर्स कौन कौन से हैं, एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में टाइम मैगजीन ने इंडिया की 2 लोकेशंस को कहा है कि ये ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में आती हैं। तो आपको बताना ये 2 प्लेसेस कौन कौन सी हैं? अहमदाबाद केरला, दिल्ली मुंबई, कोलकाता लद्दाख, या फिर गोवा दिल्ली। कमेंट सेक्शन में सही आंसर आपको मैं दूंगा वीडियो के एंड में। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम में चुनाव हो रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर यह अज्यूम कर लिया है कि यूनाइटेड किंगडम में चुनाव हुए हैं और लोगों ने एक इंडियन ओरिजिन वाले इंसान को बहुत सारे वोट दे दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ये चुनाव हो रहे होते जहाँ पे यूके का आम इंसान वोट करता तो शायद ऋषि सुनाक रेस में भी ना होते। यहाँ पर देखो बात ये चल रही है कि यूके में जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो पार्टी आज के समय सत्ता में है, उसके अंदर कौन वोट जीतकर नया लीडर बनेगा इस पार्टी का। यूके में आप अगर देखो तो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज आपको मिलेगी, जैसे यूएसए में है डेमोक्रेट, रिपब्लिकन। उसी तरीके से यूके में जो 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी है, एक तो है कंजर्वेटिव, ये हो गई इनकी राइट विंग पार्टी, दूसरी पार्टी है लेबर, ये हो गई इनकी लेफ्ट विंग पार्टी। आज के समय कंजर्वेटिव पार्टी पावर में है और इनके पास यूके की लोकसभा में, जिसको ये लोग हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, टोटल 358 सीट्स हैं। तो इनकी मेजोरिटी कहीं नहीं जा रही। यूके में 2024-25 तक कोई चुनाव नहीं होंगे। हम अगर कंजर्वेटिव पार्टी में प्रॉब्लम ये है कि रिसेंटली सिंस बोरिस जॉनसन ने रिजाइन कर दिया एज पार्टी लीडर, तो अब पार्टी को चाहिए नया लीडर और एक नया पीएम भी चाहिए। तो अब पार्टी के अंदर ही जो ये 358 एमपी हैं, उसके अलावा कुछ और जिनके मेंबर्स हैं, ये सब लोग इंटरनली वोट करेंगे और डिसाइड करेंगे कि नया लीडर कंजर्वेटिव पार्टी का कौन होगा। और इस दौर में देखो यूके में कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो दिख रहे हैं। इसमें प्राइमरली 3-4 नाम सबसे आगे हैं। एक तो लिज ट्रस, उसके अलावा ऋषि सुनाक, इंडियन ओरिजिन के। इनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ था, इनके पेरेंट्स का जन्म इंडिया में हुआ था, ये इंडियन ओरिजिन के हैं।
मगर ये अज्यूम मत कर लेना कि इनका जन्म इंडिया में हुआ था। फिर नहीं, पेनी नहीं, मोरडाउंट Indian है, origin उसके अलावा एक और व्यक्ति है टॉम टगनहंट। तो ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी के ये लोग मोरडाउंट लीडर के बन और, जाए। अभी के लिए सोनक के कंजर्वेटिव ज्यादा पार्टी चांस के अंदर ही देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा सपोर्ट है ऋषि सुनाक के लिए, और इसी सपोर्ट को रोकना चाहते हैं बोरिस जॉनसन। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा वेट, बोरिस जॉनसन किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? बोरिस जॉनसन भी कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। जो भी खेल चल रहा है, देखो हुआ यहाँ पर क्या कि कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे बोरिस जॉनसन, मगर इनकी परफॉर्मेंस काफी खराब थी, इनके आसपास बहुत सारे स्कैंडल्स हुए, तो पार्टी के अंदर से इन पे इतना दबाव आया कि इनको रिजाइन करना पड़ा। और ये दबाव आया कब? ये दबाव आया जब इनकी कैबिनेट में इनका जो मंत्रिमंडल था उसमें से एक मंत्री जो ऋषि सुनाक थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया ये कहकर कि बोरिस जॉनसन की सरकार सही नहीं चल रही, मैं सरकार में काम नहीं कर सकता। तो आप कह सकते हैं कि बोरिस जॉनसन के रिजाइन करने के पीछे ऋषि सुनाक का बहुत ही क्रिटिकल रोल था। और अब बोरिस जॉनसन बदला ले रहे हैं ऋषि सुनाक को रोककर। ये कह रहे हैं कि मैं किसी को भी सपोर्ट करूंगा, एक बार को लिज ट्रस्ट या फिर पेनी या फिर टॉम, कोई भी आदमी हो उसको ये सपोर्ट करने को तैयार हैं। ये चाहते हैं कि बस ऋषि सुनाक कंजर्वेटिव पार्टी का लीडर ना बन जाए। तो बोरिस जॉनसन बिल्कुल रुकावट डाल सकते हैं ऋषि सुनाक के आगे। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि बोरिस जॉनसन ऋषि सुनाक को रोक भी दे ना। एक तो बोरिस जॉनसन का इशू है, उसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि ऋषि सुनाक के सामने काफी सारे और इश्यूज हैं जिसको लेकर हो सकता है कि इन दी एंड ये पीएम ना बने। फॉर एग्जाम्पल, इनकी धर्मपत्नी, इनकी पत्नी का नाम है अक्षता मूर्ति। अक्षता मूर्ति बेटी है नारायण मूर्ति की। नारायण मूर्ति आपको पता होगा फाउंडर है इन्फोसिस के, $1 बिलियन आईटी कंपनी। अब ऋषि सुनाक की जो पत्नी है, इन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता कभी भी त्यागी नहीं थी और ये टैक्स भरती है इंडियन लॉ के हिसाब से। अब बीच में ऋषि सुनाक पर आरोप ये लगा कि ये अपनी बहुत सारी इनकम अपनी वाइफ के अंडर दिखाते हैं और इन्होंने यूके की सरकार को बहुत सारा टैक्स नहीं भरा। उसके अलावा देखो, यूके में कुछ लोग इस बात को लेकर भी थोड़े से डाउटफुल हैं कि एक ऐसा आदमी जिसकी वाइफ खुद यूके की सिटीजन नहीं है, ये क्या जेन्युइनली यूके को लेकर लॉयल रहेगा? क्या ये लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऋषि सुनाक की जो डिसीजन मेकिंग है ये प्रो इंडिया नहीं होगी, ये यूके का जो फायदा है सबसे आगे रखेंगे? तो ये सब अभी मेजर इश्यूज हैं ऋषि सुनाक के सामने। अभी ऐसा नहीं है कि ये पीएम आराम से बन जाएंगे, काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। मगर मैं आपको ये बता दूं, अगर ये पीएम बन जाते हैं, इट विल बी अ हिस्टोरिक स्टेप। ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडियन ओरिजिन की कमला हैरिस ये है वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की। फिर अगर यूके के जो पीएम है ये भी बन जाते हैं इंडियन ओरिजिन के, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी इंडियंस के लिए। मगर मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि हमको जश्न ऐसे नहीं मनाना चाहिए एज ए कंट्री कि अंग्रेजों पर राज करेगा अब ऋषि सुनाक। ये सब कहना ठीक नहीं है कि उन्होंने हम पे राज किया था, अब हम उन पे राज कर रहे हैं। ऋषि सुनाक यूके के लिए सोचेंगे, यूके के लिए ही एक्ट करने वाले हैं। अगर आपको इसे उपलब्धि की तरह देखना है तो आप इससे ये सीख सकते हैं कि हमारे देश का जो डीएनए है, हमारे देश के जो लोग हैं, इनमें इतनी काबिलियत है कि ये साइंस एंड टेक में आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे देशों के पीएम बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो पोटेंशियल हमें बहुत सारा है। हाँ, मगर मैं ये कहूंगा कि हम लोग अपने ही देश इंडिया में उस पोटेंशियल पे प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। और हाँ, अगर यहाँ पे आप ये जानना चाहते हैं कि इंडिया और यूके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन करने वाले हैं, तो क्या ऋषि सुनाक के आने से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसान हो जाएगा? तो मैं अगेन ये कहूंगा कि ये अज्यूम मत कर लेना कि हमारे जैसे दिखने वाला आदमी अगर इनका पीएम बन गया तो ये हमको कुछ छूट देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो नेगोशिएशंस पहले चल रही थी वही आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि टाइम मैगजीन ने रिसेंटली कहा है कि ये 2 जगह है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 इन इंडिया। वैसे टोटल इन्होंने 50 लोकेशंस को लिस्ट में डाला है। इंडिया की 2 प्लेसेस यहाँ पर शामिल की गई हैं, और ये 2 प्लेसेस कौन सी हैं? एक तो है अहमदाबाद और दूसरा है केरला। यहाँ पर आप देख पाओ, देखा फर्स्ट वाला मैंने बोला था पहला है दूसरा होगा। तो यार मतलब अब आते हैं इसकी तरफ। यार देखा जाए ना भाई, ऋषि सुनाक इस टाइम मतलब वो, मैं पहले समझा बोरिस जॉनसन शायद इंडियन होने की वजह से उसका बोल रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा मुझे जो पहले रिजाइन किया था ना, तो अब वो कह रहा मुझे इसने निकलवाया तो मैं इसको कैसे बनने। और अभी तक जो वोटिंग लेकिन उसमें फर्स्ट मेरे सुनने में आया कि 64 वोट्स मेरे ख्याल में उस लड़की के, जो सेकंड पे 66 के 70 इस तरह। अभी जो दूसरी दफा भी और ऋषि सुनाक के 101 वोट्स हैं। मतलब हाँ, 66 एक के थे, 88 एक के थे। अभी दूसरी वोटिंग हुई है, 101 हो गए ऋषि सुनाक के, और मेरे ख्याल से 86 के 84 वो दूसरे वो लड़की, मतलब वो लड़की, ये 2 का मतलब चांसेस ज्यादा है।
ऋषि सोनक बनते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा एक वो वाइफ का भी बीच में चक्कर आ गया, बिल्कुल। तो वाकई यार ये वाला चक्कर फिर वो ब्रिटिश लोग इसके बारे में और सोचेंगे। ये है कि यार बोरिस जॉनसन लेकिन जो है अभी ना तो वो chances पूरी अपनी बहुत ट्राई है। करेगा कि उसको जो है ना हाँ, किसी तरीके मतलब से नहीं, ऋषि क्योंकि सोनक उनकी 360 के करीब सीट्स हैं यार, और और लेबर भाई- पार्टी की 200 और है। भाई एक जगह पे देखो यार, बेशक हम जितने भी ओपन माइंडेड बन जाए, लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए, जो वाइट लोग होते हैं ना वो ज्यादा हमेशा मतलब अपनी मतलब जो रेस होती है ना, अपने यूरोपियन बंदे, हो गए, हाँ। उनको ज्यादा बनाने की कोशिश करते हैं। करते मैंने भाई ट्विटर पे भी काफी देखा, ये ऋषि सोनक बन गए भाई, बहुत बड़ा इतिहास रच दिया इतिहास जाएगा। रचा जाएगा लेकिन वाकई चांसेस अभी भी हैं बनने के, बिल्कुल। लेकिन कुछ आखिर पे ना हो जाए, ये वाला बिल्कुल, बात ये देखना चाहिए। होता है, ये हमेशा अगर होता बन है। गए तो यार पोटेंशियल इंडियंस में इतना है कि ये आप लोगों को पता है हर जगह पे बड़ी कंपनीज की लॉ पूरी बनवा दुनिया है। में देख हाँ। लो, चेयरमैन कौन से हाँ, हैं, इंडियंस सीईओ हैं। कौन से हैं, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कौन है यार। गाइस आप लोग क्या कहते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।